नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते राजधानी रांची से। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ लेने के पहले ही दिन शहीदों को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने बोकारो निवासी शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की माता हुलासी देवी को अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। इसके साथ ही सीएम ने शहीद अग्निवीर के भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से शहीदों के साथ हर कदम पर खड़ी है। राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और सहायता के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहीद अर्जुन महतो के परिजनों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सैनिकों की तरह अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि और आश्रित को सरकारी नौकरी देने का नीतिगत निर्णय पहले ही ले चुकी है। ज्ञात हो कि झारखंड के अग्निवीर अर्जुन महतो असम के सिलचर में तैनात थे। इस माह 21 तारीख की देर रात्रि उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन, विधायक उमाकांत रजक और शहीद की बहन लक्ष्मी कुमारी मौजूद थी। ये जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमाह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्रीय सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके तहत राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने, और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे। खनन क्षेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समीक्षा होगी और उसमें वृद्धि एवं न्यायिक मामलों जो लंबित है उन सबको त्वरित गति से खत्म किया जाएगा। खनन क्षेत्र में कितने अधिक करें बढ़ाई जा सकती है, इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के कुवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर मुस्लिम बस्ती में बीते 1 नवंबर को मोहम्मद नसीम अख्तर के बंद घर से लाखों की चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में बागबेड़ा के एक चोर और आभूषण खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल व ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने गुरुवार को कुवाली थाना में प्रेस वार्ता कर कहा कि बुधवार को गुप्त सूचना मिली थी कि बीते 1 नवंबर को हल्दी पोखर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के कुछ लोग बाइक से रंकड़ी मंदिर जादूगोड़ा क्षेत्र में घूम रहे हैं। इनके द्वारा पुनः चोरी की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इस सूचना पर मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत के नेतृत्व में टीम गठित कर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। पुलिस को चेकिंग करते देख एक युवक बाइक छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़ाई युवक ने अपना नाम अजय मल्लाह और पता बागबेड़ा पोस्ता नगर बताया। उसने हल्दी पोखर में नसीम अख्तर के घर चोरी की घटना में संलिप्त
स्वीकार की। अजय मल्ला के चोरी का केस दर्ज करते हुए सभी बिक्री किए गए जेवरात को जुगसलाई स्टेशन रोड के सुनार अशोक कुमार जैन के यहां से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद घटना के आरोपी अजय मल्ला और चोरी का सामान खरीद बिक्री करने के आरोप में अशोक कुमार जैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छापेमारी दल में डीएसपी संदीप भगत, कोवाली थाना प्रभारी धनंजय पासवान, सब इंस्पेक्टर सिद्धू मुर्मू व पुलिस बल शामिल थे। बता दें कि 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच जब नसीम अख्तर आवश्यक कार्य से घर बंद कर सब परिवार उड़ीसा गए थे, तभी चोरों ने घर का ताला तोड़कर लगभग 2.80 लाख मूल्य के सोना और चांदी के जेवरों की चोरी कर ली थी। एक 27/11/24 को इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो है बीते महीने इसी महीने 1 तारीख को एक चोरी की घटना कारित हुई थी। वो चोरी का माल लेकर के साथ में एक बाइक पर घूम रहा है। इसको लेकर के एक चेकिंग लगाई गई जादूगोड़ा थाना प्रभारी के सहयोग से, और उस दौरान चेकिंग के समय एक व्यक्ति एक मोटर बाइक के साथ पकड़ा गया, जिस व्यक्ति का नाम अजय मल्ला करके है, जो बेसिकली थाना बागबेड़ा का रहने वाला है। और उसके पास से जो चोरी के जेवरात थे, उसके बारे में उसके द्वारा बताया गया कि उसने ये जो चोरी के जो जेवरात हैं उसने जुगसलाई में एक आभूषण दुकान में बेचा है। जब वहाँ पर उसके साथ छापामारी की गई तो जितना भी माल जो चोरी हुआ था उसके यहाँ से वो सारा का सारा जो है उसकी बरामदगी। कुल मिलाकर के तकरीबन जो है उसने बताया कि 2,80,000 रुपये का जो आभूषण था उसने वहाँ पर उसको खपाने की कोशिश की थी। वो सभी का सभी बरामद किया गया है। और कुल मिलाकर के 2 व्यक्ति, एक अजय मल्ला और दूसरा एक अशोक कुमार जैन, जो कि इस सोना चांदी को जिसने खरीदा था दुकान वाले ने, उसके पास से ये सारा का सारा जो आपके सामने है वो बरामद हुआ है। और भी इसके साथ में 2 लोग और भी थे, जिनको लेकर के पुलिस छापामारी कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी वो पुलिस की गिरफ्तारी। इधर जमशेदपुर के मानगो पुल पर आए दिन लगने वाले जाम से लोग परेशान हैं। इस समस्या को लेकर शुक्रवार को विधायक सरयू राय ने पुल का निरीक्षण किया और जिले के उपायुक्त से बात कर इसका समाधान निकालने का निर्देश दिया। विधायक ने ट्रैफिक पुलिस को भी कई दिशा निर्देश देते हुए सड़क को जाम से मुक्त कराने की बात कही। मालूम हो कि मानगो में बनने वाले फ्लाईओवर को लेकर इन दिनों मानगो पुल पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूली बच्चों और नौकरी पेशा लोगों को रोजाना घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि इस दौरान एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। विधायक सरयू राय ने मानगो में बन रहे फ्लाईओवर पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर का नक्शा ही गलत पास किया गया है। इससे मानगो और आजाद बस्ती के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके बन जाने के बाद भी लोगों को जाम से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या को लेकर उपायुक्त और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को फौरी तौर पर राहत मिल सके। इसके लिए बेहतर ट्रैफिक कंट्रोल जरूरी है। हालांकि शुक्रवार को इसको लेकर पुलिस प्रशासन की एक बैठक भी बुलाई गई है। बता दें कि मानगो फ्लाईओवर की स्वीकृति तत्कालीन मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकाल में मिली है। तीन चार दिनों से जानकारी मिल रही थी कि सवेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मानगो जाम हो जाता है, स्कूल लेट पहुँचते तो स्कूल वाला उनको निकाल देता है उतने के लिए। मैंने परसों ही यहाँ के डीसी से सीनियर एसपी से बात किया था, तो बुलाकर वहाँ थोड़ा ट्रैफिक सोच लीजिए, समस्या ठीक हो जाएगी और नो एंट्री का पूरी तरह से पालन करेंगे। तो आज सुना है कि आज 11 बजे लोग मीटिंग बुलाए हैं। मैं उनको बताऊँगा थोड़ा सा यहाँ पुलिस का फोर्स रहे और नियंत्रित कर दे ट्रैफिक की दिशा को सुबह में और शाम में। शाम में जब मजदूर चलते हैं काम से उस समय भी जाम होता है, तो शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक और सुबह 6 बजे से 7:30-8 बजे तक दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि जब नो एंट्री खुलती है तो
तो सरायकेला की तरफ से या डोमो की तरफ से जो टाटा ट्रक जाते हैं, भारी वाहन जाते हैं, वो जाम कर देते हैं साक्षी की तरफ बस स्टैंड के पास लिंकन रोड चक्कर। जब वहाँ उनको निकालना होता है तो पुल का ट्रैफिक के लोग रुकते हैं, तब भी पुल पर जाम हो जाता है। तो सबसे जो अर्जेंट व्यवस्था है वो तो लिंकन रोड चक्कर के पास से ट्रैफिक को पास कराना है। वास्तव में वहाँ एक फ्लाईओवर बनाना चाहिए था ताकि ऊपर से ऊपर ट्रैफिक निकल जाए। वो नहीं बनेगा और बाकी फ्लाईओवर भी बन जाएगा तो ये समस्या सुलझेगी नहीं, क्योंकि ब्लूबेल्स के बाद से जो सर्विस रोड है या गुरुद्वारा रोड है, इसके लोग तो पुराने पुल से ही जाएंगे। वो फ्लाईओवर पकड़ने के लिए 1 किलोमीटर अंदर नहीं जाएंगे, आजाद नगर के इलाके में उधर से जाएंगे, ट्रैफिक इधर से जाएगा, केवल डीमना रोड का ट्रैफिक ही फ्लाईओवर से जाएगा। और फिर समस्या उत्पन्न होगी तो साक्षी के पास लिंकन मोड़ चक्कर ये फ्लाईओवर बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए था कि कम से कम एक डायरेक्शन तो दें कि वहाँ भी एक फ्लाईओवर बन जाए ताकि उधर से आने वाला सरायकेला से लोगों से आने वाला ट्रैफिक सीधे ऊपर से निकल जाए। वहीं रेलवे का यूनियन चुनाव आगामी 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाला है। इसे लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के खनन बहुल क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के डोंगापोसी शाखा सचिव सुभाष मजुमदार इन इलाकों में मेंस कांग्रेस के चुनावी प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी क्रम में मेंस कांग्रेस डोंगापोसी शाखा सचिव सुभाष मजुमदार और मेंस कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य के श्रीनिवास राव ने चक्रधरपुर रेल मंडल के दुरुस्त इलाकों में बसे रेलवे स्टेशन बांसपानी, जुरुली और मुर्गा महादेव रेलवे स्टेशन पहुंचकर चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। यहां रेल कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनसे वार्ता की गई और उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास किया गया। मेंस कांग्रेस के दोनों पदाधिकारियों ने रेल कर्मियों को आश्वस्त किया है कि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उनके सभी समस्याओं का त्वरित समाधान कर दिया जाएगा। इस दौरान रेल कर्मियों के समक्ष मेंस कांग्रेस के चुनावी मुद्दों को रखा गया। उन्हें बताया गया कि मेंस कांग्रेस आने वाले समय में रेल कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण कार्य करने वाली है, जिससे रेल कर्मियों को उनका हक और अधिकार मिलना आसान होगा। सुभाष मजुमदार ने रेल कर्मियों को चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करते हुए मेंस कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की है। चल रहा है टोटल चीज अच्छा एक चीज और स्टार्ट आ जाएगा 4-5 नहीं ठोकेगा। मेरा नंबर लिखिए, इसमें नहीं है, अब नंबर लिख लीजिए। और सरायकेला कुचाई खरसावां सड़क पर जिलिंगदा भूरी तालाब के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में बांधड़ी, विजय पाहन, मोयरा मुंडा एवं सनी लाकड़ा शामिल हैं। घटना गुरुवार शाम की है। बताया जा रहा है कि विजय पाहन व मोयरा मुंडा एक बाइक पर थे, जबकि दूसरी बाइक पर सनी लकड़ा सवार था। सनी लकड़ा आगे आगे चल रहा था। इस दौरान भूरी तालाब के पास दोनों बाइक आपस में टकरा गई, जिससे तीनों गिर पड़े। अत्यधिक स्पीड रहने के कारण सनी लकड़ा का एक पांव टूट गया है। उसे इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करते हुए उसे जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि विजय पाहन व मोयरा मुंडा का इलाज खरसावां में चल रहा है। इधर मंजूनाथ भजंत्री को दोबारा रांची के उपायुक्त पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। 2011 बैच के आईएएस अफसर मंजूनाथ भजंत्री को बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। बता दें कि 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के ठीक पहले चुनाव आयोग के निर्देश पर उनका तबादला हुआ था। उनकी जगह रांची के डीसी बने वरुण रंजन को झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वरुण रंजन को खान आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल अक्टूबर माह में ही मंजुनाथ भजंत्री को रांची का उपायुक्त बनाया गया था। इसी बीच चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही 15 अक्टूबर को भाजपा के शिष्टमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर मंजुनाथ भजंत्री को रांची के उपायुक्त पद से तत्काल हटाने की मांग की थी। पदभार ग्रहण करने के बाद उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के स्तंभ पंचायत, प्रखंड अंचल कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन के पदाधिकारी कर्मी ससमय कार्यालय आए एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। ध्यान रखें कि आम जनता को कार्यालय का चक्कर ना काटना पड़े। जिला प्रशासन जो है सभी राज्य सरकार की योजनाएं और प्राथमिकताएं जो है उसको धरातल पर उतारने के लिए हम लोग काम करेंगे। और विशेषकर जो जिला प्रशासन की जो पिलर्स जो है, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, पंचायत और पुलिस स्टेशन, वहाँ जितने भी हमारे पदाधिकारी, कर्मी, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो एक संवेदनशीलता के साथ समय के अनुसार वहाँ जो टाइमली कार्यालय में रहे और जो आम जनता जो आ रही है अपनी समस्याओं को, उनको कार्यालय का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनका समाधान करे। और हमारे जो जिला प्रशासन जो है इसको लगातार निगरानी रखेगी और बहुत जल्दी हम लोग पूरा क्या क्या गैप्स है उसका समीक्षा करेंगे जिला स्तरीय, और उसके अनुसार एक एक्शन प्लान बना के हम लोग कार्य करेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर सरायकेला के भाजपा कमेटी ने उन्हें बधाई दी है। भाजपा पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव ने हेमंत सोरेन को उनके किए गए वादों को याद दिलाया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार अब जनता से किए गए वादों को पूरा करे। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान की राशि 2500 करने के साथ साथ 10 लाख युवाओं को रोजगार तथा 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया है। अब सरकार को अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ घुसपैठियों को नहीं मिले। अगर घुसपैठियों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है तो भाजपा इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सिर्फ झारखंड के लोगों को ही मिलना चाहिए। सरकार बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नई सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड का विकास के लिए काम करेंगे। जिस तरह पिछले बार हेमंत सोरेन जी ने जितने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक चीज़ कहेंगे कि चंपाई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके समय जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम आदरणीय चंपाई सोरेन जी की सरकार ने किया था। इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि जनता को जो वादा किया है वो सारे वादा को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 उसको मैया सम्मान योजना कर देंगे। भाई अच्छा है, स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम इसका भी स्वागत करते हैं। और हर एक महीना में हम उनको उनके जो वादा किए हैं उनको हम याद दिलाते रहेंगे। जमशेदपुर के बिष्ट्रपुर स्थित चैम्बर भवन में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुरुवार को 75वें इनकॉर्पोरेशन डे का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डीबी सुंदरम के अलावा पूर्व अध्यक्ष, व्यापारी एवं उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डीबी सुंदरम ने कहा कि चैम्बर के आयोजन में पूर्व के अध्यक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें यहाँ जितना प्यार और सम्मान मिलता है वह किसी और संस्था में नहीं मिलता है।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि टाटा स्टील के उपाध्यक्ष डीवी सुंदरम ने कहा कि चैम्बर के आयोजन में पूर्व के अध्यक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें यहाँ जितना प्यार और सम्मान मिलता है वो किसी और संस्था में नहीं मिलता होगा। सिंहभूम चैम्बर इतने लंबे समय से चला आ रहा है तो ये समझ सकते हैं कि पूर्वजों के द्वारा इसकी नींव कितनी मजबूती के साथ रखी गई होगी। चैम्बर व्यवसाय के इतर सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। टाटा स्टील को जब भी किसी कार्य को पूरा करने में जरूरत महसूस हुई, चैम्बर साथ खड़ा रहा। टाटा स्टील को अपने ब्रांड की तरह सिंहभूम चैम्बर पर भरोसा है। चाहे वह व्यवसाय उद्योग से संबंधित कार्य हो, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जनहित के कार्य हो, चैम्बर ने इन मुद्दों पर अपनी सहमति और असहमति को हमेशा साझा किया है। समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि ये पल एक विशेष गौरव की अनुभूति प्रदान कर रहा है। हर्ष की बात है कि व्यापारियों का ये मंदिर अपने अतीत के 74 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। चैम्बर का गठन 1946-47 के आसपास जमशेदपुर व्यापारी संघ के नाम से हुआ था और 1948 में इसका पूरा नाम कर्म करके जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स किया गया। और आज हम लोग जो मना रहे हैं इनकॉर्पोरेशन डे मना रहे हैं। 28 नवंबर 1950 को इसका कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं वो गौरवशाली अध्यक्ष हूँ कि जो इसके 75वें वर्ष में कंपनीज एक्ट के अनुसार आज अध्यक्ष के पद पर हूँ। व्यापार करने में आ रही कठिनाइयों को, व्यापार की उन्नति प्रगति के लिए हमारे पूर्व अध्यक्षों ने यहाँ के जमशेदपुर के कुल्हान के कुछ व्यापारियों ने मिलकर के इस संस्था का गठन किया था और उस वक्त 10, 15, 20 मेंबर्स होते थे। रुस्तम जी मेंशन और लक्ष्मी मेंशन में इसका कार्यालय होता था। और 1970 के बाद नगीन भाई पारिक की अध्यक्षता काल में इसका 1971-72 में ये जमीन चैम्बर को मिली टाटा स्टील से और 1972-73-74 में इसका निर्माण आरंभ हुआ। और आज ये बहुमंजिला मकान भवन जो कि जमशेदपुर के व्यापारियों का आस्था का केंद्र है, समस्याओं के निराकरण का केंद्र है, व्यापार की उन्नति प्रगति का द्वार है। आज यहाँ पर जमशेदपुर हृदय स्थली में सभी व्यापारियों के संकट मोचक का काम करता है। और चैम्बर, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे अभी सब पूर्व अध्यक्षों ने अपने संबोधन में कहा और चैम्बर के क्रियाकलापों से सभी पूर्व अध्यक्ष और यहाँ पे जितने भी उपस्थित सदस्य थे काफ़ी प्रसन्नचित थे कि चैम्बर अपने उद्देश्यों को लेकर के काफ़ी गंभीर है और सभी उद्देश्यों की परिपालना कर रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामने स्थित पीताम्बरी बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा से हुआ। 3 दिवसीय इस अनुष्ठान में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा व आसपास के काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुसामनी के मेड़िया में स्थित श्री पीताम्बरी बगलामुखी मंदिर में वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ वार्षिक पूजा का शुभारंभ किया गया। 108 कलश के साथ महिलाएं मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ निकली और 1 नंबर से अस्पताल चौक होते हुए कंपनी तालाब पहुंची। यहां पर पूजा अर्चना कर तथा जल उठाव कर वापस मंदिर को और प्रस्थान किया। कलश के मंदिर पहुंचने पर पूजा अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। पूजा के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। विश्व शांति के लिए बगलामुखी वार्षिक पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ सबके कल्याण के लिए 1 महीना से ऊपर 1 लाख लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदंतम जिह्वां किल बुद्धिं विनाशाय लीम ओं स्वाहा लक्ष जपान्ते अद्य तत्पश्चात अद्य मार्गशीर्ष मासी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या पर्यंतम पूजा सुसंपन्न हेतु अद्य त्रयोदशी दिवसे अद्य कलश यात्रा से शुरू होता है। कलश यात्रा के बाद उसके बाद पूजन हवन 1 लाख जपान्ते तद दशांश हवन तर्पण मार्जन इत्यादि पूजन होता है। यही मेरा सबसे निवेदन है। माँ बगलामुखी का मंदिर प्रांगण में आकर के सब कोई माँ का प्रसाद ग्रहण कीजिए। यही मेरा प्रार्थना है। सबका माँ सबको सुखी रखे, यही माँ को सबको कल्याण करे, यही मेरा निवेदन है, प्रार्थना है।
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय की जीत की खुशी में गुरुवार को दिन भर कई जगहों पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा नेता राजीव चौहान, दिलीप तिवारी और गौरव पटेल के नेतृत्व में साक्षी स्थित हनुमान मंदिर के समीप सरयू राय का अभिनंदन का लड्डू वितरण किया गया। दिन में क्षत्रिय समाज की महिला सदस्यों ने सरयू राय के बिष्टुपुर स्थित आवास कार्यालय परिसर में बुके भेंट कर स्वागत किया। उनके आवास पर कानून विकास संघ के लोग आए और शुभकामनाएं दी। इसके बाद दोपहर में रंकणी मंदिर, रामनगर, रामजन्मनगर और शास्त्री नगर के रोड नंबर 1 से 4 तक के शुभचिंतकों, समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाई और अभिनंदन किया। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय की जीत पर उनका अभिनंदन किया गया है। विधायक युवाओं के लिए प्रेरणा के पात्र हैं। इस दौरान जनता के बीच में लड्डू वितरण किया गया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।